जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जिसका कभी नाश नहीं होता या जो स्थायी है वही अक्षय कहलाता है। स्थायी वही रह सकता है जो सर्वदा सत्य है। सत्य केवल परम पिता परमेश्वर ही है जो अक्षय, अखंड व सर्वव्यापक है। अक्षय तृतीया की तिथि ईश्वरीय तिथि है। इस बार ये तिथि 30 अप्रैल को मनाई जा रही है। अक्षय तृतीया का दिन परशुराम जी का जन्मदिन होने के कारण परशुराम तिथि भी कहलाता है। परशुराम जी की गिनती चिरंजीवी महात्माओं में की जाती है, इसलिए इस तिथि को चिरंजीवी तिथि भी कहते हैं। अक्षय तृतीया तिथि को आखा तृतीया अथवा आखा तीज भी कहते हैं। इस तिथि को चारों धामों में से एक धाम भगवान बद्री नारायण के पट खुलते हैं। साथ ही अक्षय तृतीया तिथि को ही वृंदावन में श्री बिहारी जी के चरणों के दर्शन वर्ष में एक बार होते हैं। इस दिन देश के कोने कोने से श्रद्धालु बिहारी जी के चरण दर्शन के लिए वृंदावन पहुंचते हैं। अक्षय तृतीया का पर्व बसंत और ग्रीष्म के संधि काल का महोत्सव है। इस तिथि में गंगा स्नान, पितरों का तिल व जल से तर्पण और पिंडदान भी पूर्ण विश्वास से किया जाता है, जिसका फल भी अक्षय होता है। इस तिथि की गणना युगादि तिथियों में होती है, क्योंकि सतयुग का कल्प भेद से त्रेता युग का आरंभ इसी तिथि से हुआ। इस दिन जल से भरे कलश, पंखे, खड़ाऊ, जूता, छाता, गौ, भूमि, स्वर्ण पात्र आदि का दान पुण्यकारी माना गया है। इस प्रकार के दान के पीछे ये लोक विश्वास है कि इस दिन जिन जिन वस्तुओं का दान किया जाएगा वह समस्त वस्तुएं स्वर्ग में गर्मी ऋतु में प्राप्त होंगी। साथ ही अक्षय तिथि का पर्व मनाने से आध्यात्मिक ऊर्जा की प्राप्ति भी निश्चित होती है। हर साल वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर अक्षय तृतीया का पर्व पड़ता है। सनातन धर्म में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। इस दिन सोने चांदी की खरीदारी के कार्य बेहद शुभ माने जाते हैं। इसे अबूझ मुहूर्तों में से एक माना जाता है। ऐसे में इस दिन बिना किसी मुहूर्त को देखे शुभ और मांगलिक कार्य कर सकते हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का आरंभ 29 अप्रैल 2025 को शाम 5:31 से होगा और तृतीया तिथि समापन 30 अप्रैल 2025 को दोपहर 2:12 पर होगी। उदया तिथि के अनुसार 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन पूजा के साथ साथ खरीदारी करना बहुत शुभ होगा। 30 अप्रैल को सुबह 5:41 से दोपहर 2:12 तक पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त है। इसकी कुल अवधि 6 घंटे 31 मिनट की होगी। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग शाम 4:18 से 1 मई तक रहेगा। ये दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग इस दिन सच्चे भाव के साथ देवी लक्ष्मी की पूजा और खरीदारी करते हैं, उन्हें अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं पूजन विधि। व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, घर की सफाई व नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें। घर में ही किसी पवित्र स्थान पर भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और निम्न मंत्र का संकल्प करें। ममाखिल पाप क्षय पूर्वक सकल शुभ फल प्राप्तये। भगवत प्रीति कामनया देवत्रय पूजनमय करिष्ये। संकल्प करके भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। षोडोपचार विधि से भगवान विष्णु का पूजन करें। भगवान विष्णु को सुगंधित पुष्प माला पहनाएं। नैवेद्य में जौ या गेहूं का सत्तू, ककड़ी और चने की दाल अर्पण करें। अगर हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम का जप करें। अंत में तुलसी जल चढ़ाकर भक्तिपूर्वक आरती करनी चाहिए। इस दिन उपवास रखें। मिट्टी की छोटी मटकी में पानी भरकर रखें, उस पर खरबूजा रखें और उसकी पूजा करने के बाद किसी भी सुहागिन स्त्री को दान करें। इस तरह सच्चे और सुचेतन मन से अक्षय तृतीया का व्रत और पूजन करें, ताकि भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।